दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पे अकाउंट है अंकिता आचार्य पाठक के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी अंकिता आचार्य पाठक नाम से अकाउंट है। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं ना कि आप प्लीज शेयर कीजिए, मुझे लिंक शेयर करना नहीं आती है, तो आप लोग प्लीज खुद से सर्च कर लीजिए। मेरी फोटो आपको सब जगह मिलेगी, दोनों अकाउंट्स पे मिलेगी। मैंने अपनी खुद की फोटो लगाई है। मैं मायके से अंकिता आचार्य हूँ। यहाँ शादी के बाद मैं पाठक हो गई हूँ, तो मैंने उसी के आगे बस पाठक लगा दिया है। तो आप लोग अंकिता आचार्य पाठक इस नाम से प्लीज सर्च कर लीजिएगा, और जितने लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मुझसे जुड़िएगा। एक दो लोग मुझसे जुड़े हैं तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे यूट्यूब फैमिली वाले मुझसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों पे जुड़े हैं, तो थैंक यू दोस्तों। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग वहां आ पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे सर्च किया। तो जिन लोगों ने सर्च कर लिया वो तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी प्लीज सर्च कर लीजिए। मैं लिंक शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसमें मैं असमर्थ हूँ। सीख लूंगी तो कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे कोई सिखाने वाला है नहीं। तो आप लोग खुद से प्लीज सर्च करके मुझसे जुड़िए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत, और हम लोग एकदम बढ़िया हैं। और एक बात बोलूं कि आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी विशेष दी हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। एक दो कमेंट्स तो दिल छू गए हैं भाई, मैं क्या बोलूं। मेरा मन कर रहा था ना कि अगर 3-4 चीजें पिन करने लायक होती तो मैं अपने ये बर्थडे वाले दोनों व्लॉग में पिन कर देती कि सब लोग कमेंट्स देखिए, क्योंकि ऐसे दिल से दुआएं देनी चाहिए। इतनी प्यारी प्यारी विशेष आई थी, तो मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, क्योंकि पता नहीं जब कभी मेरा मन करेगा मैं उनको स्क्रीनशॉट में देख लूंगी। मेमोरेबल मोमेंट्स था वो, जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े हैं। तो थैंक यू मेरे स्पेशल डे को इतना यादगार बनाने के लिए। आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक से धन्यवाद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी वो मोमेंट याद करके। जब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो सडनली मेरे माइंड में वो क्लिक हुआ कि मैं अपनी तरफ से तो अपने आप को बहुत हैप्पी रख ही रही थी, लेकिन उसमें 4 चांद लगा दिए आप लोगों ने, आप लोगों के विशेष ने। तो थैंक यू दोस्तों, बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, यही मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। और आज है सैटरडे, और उत्कर्ष का कल तो गैप है संडे का, तो हम लोग आज थोड़ा सा सो गए थे, क्योंकि आज जब मैं मॉर्निंग में उठी थी अपने बर्थडे के बाद, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था ना जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई हो, बड़ी थकी थकी सी लग रही थी। फिर मैं ये सोच रही थी कि यार सोने का रूटीन तो अच्छा है, मैं उत्कर्ष जल्दी सो जाते हैं 8 बजे, लेकिन मैं थोड़ा व्लॉग वगैरह के कारण, वीडियो एडिटिंग के कारण आजकल मुझे 10 बज जा रहा है सोने में, और 5 बजे मैं उठती हूँ। फिर भी मैं सफिशियंट टाइम सोती हूँ दोस्तों। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भी एक अच्छा 7 घंटे का टाइम होता है आपकी नींद का, और दिन भर में मैं फिर कभी नहीं सोती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना समहाउ मेरी आंखें बड़ी थकी थकी लग रही थी, आलस सा आ रहा था। तो आज हम लोग दोनों सो गए दोपहर में 2 घंटे के लिए, मम्मा बेटू। तो हम लोग अभी अभी उठे हैं, फटाफट हम लोग फ्रेश हुए हैं, और मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग बना लेती हूँ। फिर मुझे कुछ घर में काम लगा है, मतलब इसके चाचू ने शुरू किया है थोड़ा। वो एक होता है ना, दीपावली के टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीजें रीअरेंज करते हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं उनको हटा देते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग मिलकर ये भी करते चलते हैं, तो एक साथ दीपावली के टाइम में प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं, साथ साथ उत्कर्ष के एग्जाम चलेंगे, साथ साथ हम लोग ये सारा काम कर डालेंगे। फिर इसके दादाजी और पापा भी आ जाएंगे, तो हम लोग का वापस वही रूटीन चालू हो जाएगा। थोड़ी मैं अभी इस समय फ्री महसूस कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं थोड़ी बिजी हो जाऊंगी। तो यही हम लोगों का अभी का हालचाल है घर का। तो दोस्तों, कल संडे को जो है महालक्ष्मी पर्व है, यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा होती है। हमारे यहाँ इसको ज्योतिया बोलते हैं, ज्योतिया की पूजा होती है। शायद 3 दिन का व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत होता है। और सोचो मम्मी लोग कितनी तपस्या करती हैं। ये व्रत भी अपने संतान के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तो मैं तो इसे नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने कहा कि मैं उतनी ही चीजें साध पाऊंगी जो मैं कर सकूंगी। और बहुत सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें घर के बाकी लोगों को देनी होती है, क्योंकि वो लोग हेल्थ से गुजर रहे हैं। आपने मम्मी जी को देखा ही मेरे बर्थडे में, तो मम्मी जी के लिए हम लोग जो है वही चीजें कर पाते हैं जिससे उनका रूटीन ना बिगड़े, उनका कार्यक्रम ना बिगड़े। फिर भी मैं देवी मैया की सिर्फ पूजा करती हूँ, बाकी व्रत नहीं करती हूँ, और कोई विधि विधान जो इसमें चलते हैं वो मैं नहीं करती हूँ।
पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, उसमें थोड़ा विशेष रूप से उनकी स्तुति हो जाती है, बस यही मैं करती हूँ। लेकिन ज्योतिया का व्रत मेरे परिवार में मैंने देखा है बहुत कठिन, मेरी चाची वगैरह करती थी तो बहुत कठिन होता था, तब भी मैं इस व्रत से बहुत डरती थी। लेकिन वहां पे बनारस में ना एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां पे जो धूमधाम होती है वो मुझे याद है, क्योंकि हम लोग जाते थे। 10 दिन का ये पर्व वहां पे चलता है मंदिर में, और वहां पे एक प्रतिमा मिलती है जिसे आप साल भर अपने घर में रखें तो आपकी बरकत होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब मैं एक एक क्या बताऊं आप लोगों को, तो वो सारी चीजें हमें याद आ रही थी। और यहाँ पे तो जैसे हम कर सकते हैं पूजा पाठ, मैं वैसे ही करूंगी, देवी मैया से प्रार्थना करूंगी और आप सबको ढेर सारी बधाइयां दूंगी। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, जो लोग इस विधि को जानते हैं, उन लोगों को प्रणाम भी करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही कठिन तपस्या होती है। माँ लक्ष्मी जो है आप सब के ऊपर अपनी कृपा और दया बना कर रखें। आज थोड़ा सा इस टाइम पे मौसम खुला है, इससे पहले खूब तेज बारिश हुई है दोस्तों और धूप निकल आई है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ ऊपर, दिखाती हूँ कि क्या गतिविधि है। आजकल ऐसी बारिश हो रही है ना कि हमारे गमले की मिट्टी निकल निकल के बह रही है, पूरा ओवरफ्लो हो जा रहा है। सडनली 10 मिनट की बारिश में इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है। मेरे कई सारे प्लांट्स के पत्ते गल गए हैं, अजीब अजीब सा हो गया। धूप बहुत हल्की है, इतनी हल्की धूप में वो पानी सूखना संभव नहीं है। शोर बहुत हो रहा है ना, चलिए ऊपर चलते हैं। कितना सारा पानी लग गया है बेटा यहाँ पे। आप फिसलना नहीं बाबू, मम्मा फिसल गई थी एक दिन। ये जो काला काला है ना, ये छत में शायद काई वाई। चलो कल बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे। अच्छी दूरवा फैल रही है, बढ़िया मस्त मस्त। ये देखो ये गल जाएगा, लेकिन ये देखो इतना सारा पानी हो गया ना, धूप तो तेज हो नहीं रही। देखो ये मम्मा ने ऊपर ला के रखा तो इसमें कितनी सारी हरियाली आ गई, ये तो सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा था। जामुन जो है अपने गमले से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको भी शिफ्ट करना ज़रूरी है। मेरे गमले में नहीं आएगा, मेरे गमले में मेरे फेवरेट प्लांट्स आएंगे। तुम लोगों की नज़र जो है 2 पॉट गिफ्ट में दिए हैं, उसी पर अटकी हुई है। हाँ चाचा भतीजा दोनों, मम्मा नहीं देने वाली है। पॉट तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ करो, तुम लोग लेके आओ, दूसरा खरीद के लाओ। मेरे बर्थडे गिफ्ट में नजर नहीं डालना है। तो बेटा तो आप वो मीडियम वाला पॉट आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगी? 1 मिनट, आपका बर्थडे अलग आता है ना, आप अपना बर्थडे गिफ्ट मम्मा के साथ शेयर करते हो क्या? बढ़िया है, आप अपना मंगा लो ना चाचू से। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा जब भी कुछ इंजर्ड हो जाते हैं ना प्लांट्स, तो मुझे थोड़ा दुख होता है। हालांकि मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तो मेरी ही है, मुझे ही इनकी केयर करना चाहिए, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य की वजह से बारिश में नहीं जा सकती हूँ, नहीं केयर कर पाती हूँ, इसलिए मैं माफ़ी उनसे भी मांग लेती हूँ। पेड़ पौधों में भी जान होती है ना तो मैं उन सब से माफ़ी मांग लेती हूँ। और बस यही है कि मौसम थोड़ा सुधरेगा तो मैं इन सब की अच्छे से केयर करूँगी। अब चूंकि कल मैंने बहुत हैवी केक खाया है, केक बहुत यम्मी बना था दोस्तों। रेसिपी मैं अलग से अपने चैनल में डालूंगी, उसमें मैंने वीडियो में वॉइस नहीं डाली है। अब आप लोग देख के जितना समझ लें उतना समझ लें। तो आज मैं कुछ खास रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ, बहुत सिंपल सा हम खाना बनाएंगे। और वैसे भी इसके चाचू का व्रत है तो साबूदाना वगैरह भी बना है, तो आज कोई रेसिपी नहीं डाल रही हूँ। व्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कार्ड मैं अपने किसी भी व्लॉग में नहीं दिखा पाई, बर्थडे व्लॉग में। ये उत्कर्ष ने मेरे लिए बनाया है, और ये इसलिए मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि उत्कर्ष ने ये मेरे लिए सरप्राइज़ बनाया था, मुझे नहीं बताया था, और उसने ही इसे छुपा कर रखा था और वो भूल गया था कि उसने कहाँ रखा है। एक्चुअली उसने ना इसके अंदर कुछ ग्लू से चिपकाया है, तो उसको वो अच्छे से चिपक जाए इसलिए उसने ना बेडशीट उसके गद्दे के नीचे रख दिया था और वो भूल गया। मैंने 2-3 बार पूछा कहाँ गया मेरा सरप्राइज़, तो उसको याद ही नहीं आ रहा था। फिर जब याद आया मेरे एकदम सोते टाइम, बर्थडे वाले दिन एकदम सोते टाइम उसे याद आया कि मैंने जो कार्ड है बेड के उसमें रखा है गद्दे के नीचे, वो तुरंत निकाल के दिया और लास्ट विश उसने की डे की। और मुझसे बोला मम्मी आप इसको खोल के देखिए, और जब मैंने इसे खोला तो ये खुल नहीं रहा था क्योंकि ग्लू उसने ज़्यादा लगा दी थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा ग्लू लगा दी, पूरे में इधर उधर हो गया है। तो ये उसने कुछ फ्लावर बनाए थे यार, ओह पूरी तरह से टूट गए। तो ज़्यादा ग्लू हर जगह, हर फ्लावर में शायद ग्लू चली गई है, इस वजह से ये जो है कार्ड बेकार हो गया। फिर भी मुझे ये ऊपर का बहुत ही प्यारा लगा और ये भी बहुत अच्छा लगा।
और मैंने उससे कहा है कि आप दूसरा बना के लगा देना। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। मैं चलती हूँ, गुड नाइट।